आप सभी के लिए जीके क्लास में स्वागत करता हूं। ग्लोबल क्लास पे आप सभी के लिए सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया है। जितने भी आप देख सकते हैं जीके है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार किया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ कि जितना भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 6 अगस्त को, 5 सितंबर को या फिर 8 जून को? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में डेट से मतलब कि क्वेश्चन आता ही है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड है, ये ना सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन फालतू है। गोरा निम्नलिखित में चर्चित पुस्तक किसने लिखी? गोरा नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर अरविंद घोष? तो गोरा नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी गोरा पुस्तक नामक चर्चित पुस्तक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? हृदय से, फेफड़ा से, आंत से या फिर तंत्रिका तंत्र से? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न करता है? एक मोटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न करता है? प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो एक मोटर निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या फिर फेरिक सल्फेट हेट्राहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर होगा, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी से मैं उठा कर लाया हूँ। इसमें आप सभी देखे होंगे कि एग्जाम हॉल में मिक्स रहता है, साइंस एंड जीके पोर्शन मिक्स रहता है, उसी प्रकार से मैं उठाया हूँ जो कि मिक्स है। अगला है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी? गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी? 1979, 1982, 1985 या फिर 1993? तो गंगा कार्य योजना कब आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 इज द राइट आंसर। आगे है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर श्री राजगोपालाचारी? तो भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री राजगोपालाचारी। अगला है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने
की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन, स्वामी दयानंद, या फिर केसी सेन, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, या फिर कोसी? तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा इज द राइट आंसर। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध नहीं पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कुली, या फिर सुखर बैराज, या फिर रोग नवस्की? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोग नवस्की इज द राइट आंसर। अगला है, गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित में से किसकी गर्म धारा है? गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित में से किसकी गर्म धारा है? प्रशांत महासागर की, एंटार्क्टिक महासागर की, हिंद महासागर की, या फिर उत्तरी ध्रुव सागर की? तो गल्फ स्ट्रीम कैसे गर्म धारा है, किसकी गर्म धारा है? तो इसका आप सभी को आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिक महासागर का गल्फ स्ट्रीम धारा है, जो कि कैसी है? गर्म है। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। अगला है, उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, या फिर राज्यसभा का? तो उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका सभापति होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या फिर 4 वर्ष के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष के लिए, ना कि 5 वर्ष के लिए। आप सभी याद रखना है, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का ऊपरी सदन है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का ऊपरी सदन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का ऊपरी सदन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, राज्यसभा। राज्यसभा इज द राइट आंसर, जो कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन माना जाता है। अगला है, संविधान का 43वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, या फिर नागरिकता से, या फिर पंचायती राज से, या फिर आपातकाल से? तो संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। पंचायती राज 73वां संशोधन, याद रखना आप सभी को। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल कहाँ है? फ्रांस में, जो कि किस नदी पर बनकर तैयार हुआ है? आप सभी को बताना है, सबसे ऊंचा सड़क पुल कहाँ है? फ्रांस में। तो किस नदी पर है? सीन में,
सी नदी पर या फिर वोल्गा नदी पर या फिर टॉर्न या फिर डेन्यूब नदी पर। तो फ्रांस में सबसे ऊंचा सड़क पुल है वो किस नदी पर बना है, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉर्न। टॉर्न इज द राइट आंसर। अगर टाइपिंग में आप सभी को मिस्टेक लगे ए बी सी ऑप्शन में तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सी है, टॉर्न इसका राइट आंसर। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। अगर आप सभी को ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे स्थित है, वोल्गा, डेन्यूब या फिर टेम्स या फिर मैकेंजी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब नदी के किनारे। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल किस देश में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल किस देश में है, मिस्र में, तंजानिया में या फिर बुरुंडी में या फिर नाइजीरिया में। तो मिस्र के सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल किस देश से है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुरुंडी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ओरविले आश्रम के संस्थापक कौन थे। ओरविले आश्रम के संस्थापक कौन थे, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। तो ओरविले आश्रम का संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, ठंडा पानी, समुद्र की पानी, गर्म पानी या फिर आसपत पानी। तो उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की पानी। नेक्स्ट है बिजली का लैंप का तंतु बना होता है एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, चांदी का या फिर लोहा का। तो बिजली का तंतु बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर असर पड़ता है। किस चुंबक को गर्म करने पर, किसी चुंबक को अगर जब हम गर्म करेंगे तो उसके चुंबकता पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर नष्ट हो जाता है। तो किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकता पर क्या असर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया, तारा, दृष्टिपटल या फिर आइरिस। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ प्रतिबिंब बनता है उससे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल या फिर आप हिंदी में इंग्लिश में रेटिना भी बोल सकते हैं। सूर्य मुख्यतः बना है, सूर्य मुख्यतः क्या चीज़ से बना है, हाइड्रोजन से, कार्बन से, हाइड्रोकार्बन से या भारी तत्व से। तो सूर्य मुख्यतः बना है, किससे बना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन से। अगला क्वेश्चन है किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई क्या हो सकती है, 1 सेकेंड, 1 मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया था जस्ट उसी प्रकार से तैयार किया गया, तो उसका आंसर ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं। अगला है कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। कौन सा वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है, इस्पात में, रबड़ में, चंडा में या फिर नायलॉन उद्योग में।
तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा वस्तु में लोच सर्वोच्च गुणांक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात, इसका राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए क्वेश्चन लाभदायक साबित हो, आप सभी को एग्ज़ाम में देने बैठें तो ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले। तो आप लोग जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ग्लोबल क्लासेस पे हर एक एग्ज़ाम की तैयारी किया जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर आधारित रहता है, थ्योरी बेस भी कराया जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी को हमारे फैमिली यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी को लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट। जय हिंद।